श्रीराम के द्वारा बाली का वध। श्रीराम के द्वारा बाली का वध बाद सुग्रीव बाली के दरबार पर जाकर बाली फिर से ललकारने लगता है। सुग्रीव तथा बाली का ललकार सुनकर बाली के बाण से बाली होकर निकलता है और बोलता है, सुग्रीव और बाली का युद्ध कोई नहीं बचा सकता। बाली की वध इन हिंदी दोनों में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। के पश्चात श्रीराम जैसा कि और बाली के बल और पराक्रम के बारे में पूछते हैं कि आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। वे दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए और बाली की गदा के प्रहार से सुग्रीव का रहस्य करने ही वाला था कि सुग्रीव अपने तथा बाली के चला देते हैं और शत्रुता के बारे में विस्तार से बताता है। वहीं पर गिर जाता है बाली और चिल्लाने लगता है कि मेरे साथ छल हुआ है। सुग्रीव तथा बलि दोनों वह कायर जिसने छुपकर यह पाप किया है इंद्रदेव का पुत्र था तथा सुग्रीव सूर्य देव लक्ष्मण बाली के सामने जाते हैं। बाली दोनों देखकर बाली बड़ा शिकायत करता है बलशाली था जिस वजह से पर बाण चलाया नगरी का राजा बना था तथा अन्याय किया है। सुग्रीव किष्किंधा नगरी के युवराज समझाते हुए श्री राम कहते हैं दोनों भाइयों के बीच में बहुत अधिक स्नेह राज्य से निकालकर और घटना के कारण दोनों अधीन करके सबसे बड़ा महापाप किया है। क्योंकि एक बार भाई की पत्नी जब एक मायावी नाम का राक्षस ने किष्किंधा नगरी के पर आकर बाली को चुनौती दी कि वह सुग्रीव मेरा मित्र है और अपने मित्र की रक्षा के लिए यदि राक्षस ऐसा कई बार कर चुका था इसलिए तो मैं इसके लिए राक्षस ने बाली को चुनौती दी तो बाली ने यह समझाने के बाद कि आज वह उस राक्षस बाली को श्रीराम की महिमा समझ में आ जाती है। सुग्रीव और बाली पुत्र अंगद को श्रीराम की सेवा में राक्षस से लड़ने के लिए जाते हैं जिसे देखकर वह राक्षस एक गुफा के अंदर छुप जाता है। वाली भी उस राक्षस के पीछे चला जाता है और अपने छोटे भाई सुग्रीव को उस गुफा के द्वार पर पहरे के लिए छोड़ जाता है। बाली सुग्रीव को कहकर जाता है कि जब तक मैं उस राक्षस का वध करके वापस नहीं आता तुम यही पहरा देना। सुग्रीव एक वर्ष तक उस गुफा के बाहर खड़ा रहा जिसमें बाली उस राक्षस को मारने के लिए गया था। एक दिन अचानक गुफा के अंदर से लहू की धार बहने लगती है। सुग्रीव यह समझता है कि राक्षस ने बाली को मार दिया है और यह रक्त उसके भाई बाली का है। यही सोचकर सुग्रीव ने एक बहुत बड़ा पत्थर सरका कर उस गुफा के मुख पर फंसा दिया ताकि वह राक्षस भी बाहर ना निकल पाए और बाली की मृत्यु की खबर किष्किंधा जाकर सुनाई। राजा बाली की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। कुछ ही समय बाद एक दिन बाली अचानक लौट आता है। वह यह समझता है कि सुग्रीव ने राजा बनने के लिए जानबूझकर उसे गुफा में कैद कर दिया और उसकी मौत की झूठी खबर फैला दी। इसीलिए बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा और उसे राज्य से लात मारकर निकाल दिया। उसकी पत्नी को अपने अधीन कर लिया तथा उसके प्रिय लोगों को कैद कर लिया। तभी से ही बाली तथा सुग्रीव आपस में शत्रु बन गए। बाली और सुग्रीव की शत्रुता की कथा सुनकर श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे पुरुष पर जिसने पुत्री के समान अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधीन किया है। तुम कल जाकर अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो और मैं अपने बाण द्वारा उस पापी बाली का अंत कर दूंगा। सुग्रीव तथा बाली का युद्ध। अगले ही दिन सुग्रीव जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। ललकार सुनकर बाली बाहर आता है और क्रोधवश गरज कर कहता है तू फिर आ गया, आज तेरा काल निकट है। यह कहकर दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। उन दोनों से थोड़ी दूरी पर झाड़ियों के पास श्री राम लक्ष्मण थे जहां पर श्री राम अपने धनुष पर बाण लगाकर बाली पर निशाना साधने के लिए खड़े होते हैं। थोड़ी देर लड़ने के बाद ही बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि बाली को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि युद्ध भूमि में जो भी शत्रु उसके सामने खड़ा होगा उसकी आधी शक्ति उसके अंदर समा जाएगी। अपने इसी वरदान के कारण ही वाली अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को हराने में सफल हो पाता था। इसी वजह से सुग्रीव बाली के सामने कमजोर पड़ने लगता है। वह श्रीराम के बाली पर बाण चलाने की प्रतीक्षा कर रहा होता है, लेकिन वह देखता है कि श्रीराम ने बाली पर बाण नहीं चलाया और बाली उसे मारने ही वाला था कि मौका पाकर सुग्रीव अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग लेता है।
बाली भी उसे धिक्कार कर वापस लौट जाता है। जब श्री राम लक्ष्मण सुग्रीव के पास उसका हाल जानने के लिए पहुंचते हैं, तब सुग्रीव श्री राम से शिकायत करता है कि आपने मेरे साथ छल किया है। जब मैं बाली से युद्ध कर रहा था तब आपने बाण क्यों नहीं चलाया? यदि मैं थोड़ी देर और उसके साथ लड़ता तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। तब श्री राम सुग्रीव को समझाते हुए कहते हैं कि हे मित्र, आपकी शिकायत उचित है, लेकिन आप और बाली दोनों सगे भाई हैं, जिससे आप दोनों का रंग, रूप, वेशभूषा एक जैसी है। इसीलिए मैं आप में और बाली में भेद नहीं कर पाया, और इसी भय के कारण कि कहीं मेरा बाण बाली के स्थान पर आपको ना लग जाए, तो मैंने बाण नहीं चलाया। इसलिए अब तुम दोबारा बाली को युद्ध के लिए ललकारो, लेकिन इस बार तुम यह फूलों की माला पहनकर जाओ ताकि हमें तुम्हारी पहचान हो सके। श्री राम के द्वारा बाली का वध। कुछ ही समय बाद सुग्रीव बाली के दरबार पर जाकर उसे फिर से ललकारने लगता है। सुग्रीव की ललकार सुनकर वाली आग बबूला होकर निकलता है और बोलता है, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। दोनों में फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। जैसा कि विदित है कि बाली बलाबल में सुग्रीव से कहीं अधिक था, इसलिए वह फिर सुग्रीव पर भारी पड़ने लगता है। जब बाली अपने गधा के प्रहार से सुग्रीव का अंत करने ही वाला था कि श्री राम अपना बाण बाली पर चला देते हैं। बाण लगते हैं, बाली वहीं पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है कि बाली का छल हुआ है। कुछ ही समय बाद सुग्रीव बाली के दरबार पर जाकर उसे फिर से ललकारने लगता है। तब श्री राम लक्ष्मण बाली के सामने जाते हैं, बबूला होकर निकलता है और उनसे शिकायत करता है, मेरे हाथों से कोई नहीं बाण चलाया है, तुमने मेरे साथ फिर से अन्याय किया शुरू हो जाता है। तब बाली को समझाते हुए श्री राम बाली बलाबल में सुग्रीव से अपने छोटे भाई को अपने राज्य से निकालकर और उसकी पत्नी को अपने अधीन करके सबसे बड़ा महापाप किया है, क्योंकि छोटे भाई करने ही वाला के समान होती है। और बाण बाली पर चला देते हैं। धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। बाण लगते हैं, बाली सुग्रीव मेरा गिर जाता है और चिल्लाने की रक्षा के लिए यदि मुझे पाप कर्म करके नरक भी भोगना पड़े तो मैं जिसके लिए तैयार यह पाप किया है मेरे सामने बहुत समय तक समझाने के बाद श्री राम लक्ष्मण वाली के सामने जाते हैं की महिमा समझ में आ जाती है, उनसे शिकायत करता है कि अंगद ने श्री राम की सेवा में समर्पित करके प्राण त्याग देता है, अन्याय किया है। तब बाली को समझाते हुए श्री राम कहते हैं कि तुमने अपने छोटे भाई को अपने